अभी तक हम तक पहुंच पाया है। इसके आगे के बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज से हमारे बीच की दूरी 46 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी कि अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक स्फेरिकल यूनिवर्स माने तो इसका व्यास करीब 90 अरब प्रकाश वर्ष होगा, जो कि 13.8 अरब प्रकाश वर्ष से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं। वैसे हम सब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सी का विस्तार हो रहा हो, बल्कि उनके बीच मौजूद खाली जगह का विस्तार हो रहा है। अब क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसलिए 13.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर जिन जगहों से हमारे पास प्रकाश आया वह भी अपने स्थान से काफी दूर चला गया होगा। अब सवाल ये है कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी दूर तक हो चुका है। इसे जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है, जिसे जानने के लिए वैज्ञानिक कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट मेथड का उपयोग करते हैं। आइए इसे समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश का रंग उसके वेवलेंथ द्वारा निर्धारित होता है। लंबे वेवलेंथ लाल रंग के होते हैं और छोटे वेवलेंथ नीले रंग के होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसीलिए प्रकाश के वेवलेंथ स्ट्रेच होकर लंबे हो जाते हैं और नीले वेवलेंथ लाल रंग में बदल जाते हैं। इसी को रेडशिफ्ट कहते हैं। चलिए जानते हैं कि इसके जरिए हम ब्रह्मांड के विस्तार को कैसे माप सकते हैं। इसके लिए हम ब्रह्मांड में कुछ गैलेक्सीज का मेजरमेंट करेंगे जो कि हमसे काफी दूर है। अब उनके डिस्टेंस और रेडशिफ्ट को माप कर उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। सिर्फ डेटा से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसी ग्राफ के जरिए ये पता चलेगा कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। अब क्योंकि इसके विस्तार का पता चल चुका है, तो अब हम ब्रह्मांड का आकार माप सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ब्रह्मांड की उम्र को जानना होगा। अगर हम ब्रह्मांड के विस्तार को उल्टा कर दें तो एक समय ऐसा आएगा जब यह पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में केंद्रित हो जाएगा। यह वही बिंदु होगा जहां से ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत हुई थी, जिसे हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग से लेकर यूनिवर्स के वर्तमान स्थिति में आने में जो समय लगेगा वही ब्रह्मांड की वास्तविक उम्र होगी। और इस तरह ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब वर्ष ज्ञात की गई है। बिग बैंग के वक्त जब प्रकाश के पार्टिकल्स एमिट हुए थे, वो प्रकाश 13.8 अरब प्रकाश वर्ष बाद जब हम तक पहुंचेगा तो इसके डिस्टेंस को कॉस्मोलॉजिकल रेडशिफ्ट मेथड द्वारा प्राप्त एक्सपेंशन रेट से कैलकुलेट करके हम ब्रह्मांड के आज से हमारे बीच की दूरी को माप सकते हैं, जो कि इस वक्त लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी कि यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 90 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। वैसे इस प्रक्रिया में कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम ब्रह्मांड के आकार को इसी प्रकार माप सकते हैं।